वेलकम बैक टू हिताक्षी थॉट्स। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिफरेंट कंटेंट। तो यस गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना ये मेकअप लुक। ये बिल्कुल बेसिक मेकअप लुक है और जो लोग बिगनर्स हैं वो इस मेकअप लुक को बहुत ही मिनिमम सामान से क्रिएट कर पाएंगे। तो आज के इस मेकअप लुक में हमने सिर्फ यूज़ किया है ये आई शेडो पैलेट, एक ये वाला ब्रश और एक ये इंक्लाइन ब्रश एंड फाउंडेशन एंड ये कॉम्पैक्ट। हमने ये 3 से 4 चीज़ें यूज़ की हैं और यही सोच मैं आपके साथ लेके आई हूँ कि हम कम से कम सामान में भी किस तरह से अच्छे से अच्छा मेकअप क्रिएट कर सकते हैं कि वो प्रोफेशनल लुक वाला मेकअप लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस, मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने अभी अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ मैंने अपने फेस को फेस वॉश किया है और फेस वॉश करके मैं जस्ट आपके सामने आ गई थी। तो समर्स में क्या होता है ना, जब हम मेकअप करते हैं तो मेकअप हमारा कुछ टाइम के बाद ब्लैक हो जाता है और या फिर हमारा जो मेकअप है वो पैची हो जाता है और केकी सा हो जाता है, मतलब जगह जगह रिंकल्स आ जाते हैं। तो उस चीज़ के बचने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ हैक्स। तो फर्स्ट नंबर का हम हैक यूज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पे ये जो मैंने चिल्ड वाटर लिया है इसमें एक हैंकी को डिप करके मैं इसके साथ अपने फेस को अच्छे से पोंछ लूँगी। कुछ लोगों को आइस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग इस तरह से चिल्ड वाटर के साथ भी अपने फेस को इस तरह से कूल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप आइस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने पूरे फेस को इस तरह से चिल्ड वाटर से हमने चिल कर लिया। और अगर आप आइस यूज़ कर रहे हैं तो आइस को भी आप 2 से 3 मिनट तक मसाज करें। तो गाइस ये देखिए, और ऐसा करने से फेस कितना फ्रेश लग रहा है। तो ये स्टेप करने के बाद फिर हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे। तो मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने यहाँ पे ये एक मेरे पास मॉइस्चराइज़र है, मैंने ये मॉइस्चराइज़र लिया है। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लिया है, इससे मैं अपने पूरे फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी। और फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास हो। आप या अगर आप एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं तो आप एलोवेरा जेल मॉइस्चराइज़र लगाने से आपकी स्किन हेल्दी हो जाती है। और तो बिगनर्स को पता ही नहीं होता है कि कौन सा ब्रश हमें कहाँ यूज़ करना है या कौन सी क्रीम हमें कहाँ लगानी है। पहले हमें फाउंडेशन यूज़ करना है या पहले हमें कंसीलर लगाना है। कुछ लोगों के पास फाउंडेशन होता है बट कंसीलर नहीं होता है, कुछ लोगों के पास कंसीलर होता है बट फाउंडेशन नहीं होता है। तो वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यार फाउंडेशन तो नहीं है, कंसीलर है बस, तो हम कैसे करें, आज तो हम मेकअप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपके पास जो प्रोडक्ट हैं आज उन्हीं प्रोडक्ट के साथ हम मेकअप लुक करेंगे। तो चलिए पूरी फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है और देखो स्किन कितनी हेल्दी हो गई है और कितनी शाइनी। फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हम लोग प्राइमर लगाते हैं, बट अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो क्या करें। तो प्राइमर अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सीरम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सीरम यूज़ करते हैं, आपके पास सीरम है, और अगर आपके पास सीरम भी नहीं है तो बस मॉइस्चराइज़र के ऊपर ही आप अपना फाउंडेशन यूज़ करें। मैबलिन का फाउंडेशन है जो जिसका कोड है 118, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैं अपनी स्किन टोन के हिसाब से यूज़ करती हूँ। वैसे ये मेरी स्किन टोन से भी एक टोन लाइट है, एक टोन डार्क मैं यूज़ कर सकती हूँ, बट मैं फिर भी थोड़ा लाइट यूज़ करती हूँ क्योंकि कभी कभी जब हैवी मेकअप कवरेज की नीड होती है तो तब लाइट मेकअप चाहिए होता है, हैवी मेकअप चाहिए होता है, तो मैं यूज़ करती हूँ। अब बारी आती है फाउंडेशन लगाने की। तो फाउंडेशन को आप अपने चेहरे पर इस तरह से डॉट करके लगा लें और डॉट लगाने के बाद आप अपने फेस को इन बीच वाली 2 फिंगर की हेल्प से इस तरह से टैप करके ब्लेंड कर लें, जैसे मैं कर रही हूँ। आप इसको ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी कर सकते हैं। मार्केट में हर प्राइस में ब्यूटी ब्लेंडर मिल जाते हैं।
तो इस तरह से मैंने पूरे फेस को ब्लेंड कर लिया है बड़े अच्छे से। इस प्रोसेस में आप थोड़ा टाइम दें, एकदम से ये नहीं होगा, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, तो आप इसको बड़े पेशेंस के साथ फिनिश करें। और फाउंडेशन को अपनी नेक पे, ईयर पे प्रॉपर इवनली ब्लेंड करें और हेयर लाइंस में भी इसको ब्लेंड करें, उससे आपका जो मेकअप है वो एकदम लेयर नहीं लगेगा। उसके बाद हम अपने फाउंडेशन को पैक कर लेंगे इस लैक्मे कॉम्पैक्ट की हेल्प से। इसके अंदर जो पफ आता है उस पफ से आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है बारी कंसीलर की कि हम कंसीलर लगाएं। कंसीलर आप एकदम फाउंडेशन के जस्ट बाद भी लगा सकते हैं और अपने फाउंडेशन को पैक करने के बाद भी। तो यहाँ मेरे पास कंसीलर नहीं है, इसलिए मैं वापस अपना मैबलिन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने अपनी अंडर आई के नीचे यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे डार्क सर्कल्स होते हैं सभी लोगों को, किसी को लाइट किसी को डार्क। तो कंसीलर हम हमेशा अपने हाइलाइटेड एरियाज़ पे लगाते हैं, जैसे हमारी चिन हो गई है, नोज़ का अपर पार्ट, आईज़ के नीचे वाला पार्ट और हमारे फोरहेड का फ्रंट वाला पार्ट और अपर लिप्स। और इस वाले फाउंडेशन को आप सिर्फ इन हाइलाइटेड एरिया में ही ब्लेंड करेंगे, पूरे फेस पे ब्लेंड नहीं करेंगे। अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो आप कंसीलर को ही एज ए फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और केवल उतने एरिया में ही ब्लेंड कर रही हूँ जितने एरिया में मुझे कंसीलर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कंसीलर लगा लिया और अब हम अपने कंसीलर को भी कॉम्पैक्ट की हेल्प से पैक कर लेंगे। अगर आपके पास लूज़ पाउडर है तो आप इसको लूज़ पाउडर से पैक करें, अदरवाइज़ आप इसको अपने इस फेस पाउडर, जिसे कुछ लोग बोलते हैं, कॉम्पैक्ट या फेस पाउडर से भी इसको पैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फाउंडेशन है वो पैक हो गया है और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। और नेक्स्ट हम अब करेंगे कंटूरिंग, क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो फेस बड़ा भारी भारी हो जाता है। और कंटूरिंग के लिए मैंने ये ब्रश यूज़ किया है और किया है ये अगेन मैबलिन का, मेरे पास न्यूड पैलेट है, इसमें सारी न्यूड शेड है। तो कंटूरिंग जो मैंने की है, मैंने लाइट ब्राउन कलर लिया है। अगर आपका कलर थोड़ा डस्की है तो आप थोड़ा सा डार्क ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा हाई मेकअप नहीं करना है, तो इसलिए मैंने लाइट ब्राउन लिया है कंटूरिंग के लिए। और कंटूरिंग हम हमेशा अपने डार्क एरिया में करते हैं, यानी जिस एरिया पे हमने कंसीलर लगाया था ना, उस एरिया को छोड़ के बाकी के सभी एरिया में कंटूरिंग हो जाती है। तो यानी या जो पार्ट आपके फेस में मोटा है उस पार्ट को छुपाने के लिए हम कंटूरिंग करते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी जो लाइन में भी कंटूरिंग की है और इसको मैंने नीचे की तरफ ब्लेंड कर लिया है। फेस पे हमने ईयर से लेके और हम जितनी हमारी ये हड्डी होती है ना गाल वाली, उस तक हम केवल कंटूरिंग करते हैं। कंटूरिंग को हम इस तरह से 3 की शेप में ब्लेंड करते हैं, फोरहेड से अपने चिक तक और उसके बाद अपनी जो लाइन में। अब उसके बाद हम नोज़ की कंटूरिंग करेंगे। तो नोज़ आपको जितनी पतली और मोटी दिखानी है उसके हिसाब से आप कंटूरिंग करें, यानी नोज़ के साइड में आप एक सीधी लाइन खींचें ऊपर से लेके नीचे तक दोनों साइड में, और नोज़ के चोंच वाले पार्ट पे भी आप कंटूरिंग करें, उससे आपकी नोज़ थोड़ी पतली दिखाई देगी। और नोज़ का जो पूरा अपर वाला फ्लैट पार्ट है उस पार्ट पे आप हाइलाइटिंग शेड लगाएं। आप इसको कॉम्पैक्ट से भी करते हैं। ऐसा करने से आपका जो मेकअप है वो एकदम प्रोफेशनल लुक वाला मेकअप लगता है। तो इस तरह से हाइलाइटेड एरिया में आप हाइलाइटेड शेड का यूज़ करें, जो लाइट शेड होती हैं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्रश आई शेडो के लिए। तो मैंने इसमें ब्राउन कलर का शेड लिया है। इसको सबसे पहले हम टैप करके अपनी आईज़ पे पूरे प्रोडक्ट को रख लेंगे और उसके बाद बहुत हल्के हाथों से हम इसको ब्लेंड करेंगे और अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड करेंगे, यानी हमारी जो आँख की गोलाई के बाद जो लाइन ख़त्म होती है उस क्रीज पार्ट में हम इसको ब्लेंड करेंगे। अगर आपको पूरी आइज़ का एक ही कलर करना है तो आप इसको पूरी आइज़ पे ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ये चमकीला थोड़ा सा ब्राउन कलर लिया है, सेम शेड का, ये बस हल्का सा शिमरी कलर है, और इसको मैंने आइज़ के आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड किया है। तो इससे मैंने अपना केवल आउटर कॉर्नर फिल किया है आइज़ का और क्रीज तक इसको ब्लेंड किया है। तो इसी तरह से हम अपनी दोनों आइज़ को कर लेंगे। और इस आइज़ का जो सेंटर वाला पार्ट है उस पार्ट के लिए मैंने अपनी रिंग फिंगर को यूज़ करके इस पे मैंने ये गोल्डन पार्ट लगाया है। तो ये गोल्डन कलर मैंने बिल्कुल सेंटर में लगाया है और टैप करके इसको फैला लिया है।
बस इसका जो ऊपर से अनइवन पार्ट होता है उसको आप ब्रश की हेल्प से एक बार इस तरह से ब्लेंड कर लें तो ये बिल्कुल सबके साथ ब्लेंड हो जाता है। और अब बारी आती है लाइनर की। तो यहाँ पे हम लाइनर को भी अपने पैलेट से ही लगा सकते हैं। तो पैलेट में जो ब्लैक कलर होता है स्मोकी आईज के लिए, उसको यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एज ए आई लाइनर। तो यहाँ पे हमें आई लाइनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप अपने पैलेट से कितने सारे काम कर सकते हैं। देखो, मैंने न्यूड पैलेट से कंटूरिंग भी की है, अपना आई मेकअप भी कंप्लीट कर लिया है, और इसी आई पैलेट से अब मैं काजल भी लगा लूँगी। तो मैंने दो चीज़ों का काम मैंने एक ही पैलेट से कर लिया है, और तीसरा मैंने काजल भी आई पैलेट से लगा लिया है। अब देखिए, अब इसके बाद नीचे की आईज को यानी अपने आई मेकअप को एक कंप्लीट लुक देने के लिए शेडो को हम नीचे जो हमने शेड ऊपर लगाया है ना क्रीज में, वही वाला शेड हम नीचे काजल के नीचे भी लगा लेंगे और उसको काजल के साथ एकदम मर्ज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो आईज है वो बिल्कुल कंप्लीट लुक लगती है। तो यहाँ पे अब बचा है केवल मस्कारा। अब मस्कारा आई पैलेट से नहीं लगा सकते, उसके लिए मस्कारा ही चाहिए। तो मस्कारा ब्रश में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बॉटल में ही निकाल के उसके बाद हम इसको लगाएंगे, थोड़ा जिगजैग शेप में हम इसको लगा लेते हैं। अब बारी आती है हमारे आईब्रोज़ की। तो आईब्रोज़ के लिए मैंने फिर से यही इंक्लाइन ब्रश यूज़ किया है, और ये इंक्लाइन ब्रश जो होता है स्पेशली आईब्रोज़ के लिए ही होता है। आप इससे काजल और लाइनर भी लगा सकते हैं। फिर से मैंने अगेन अपना आई पैलेट यूज़ किया है। तो ये आई पैलेट में मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है। अगर आपकी जो आईब्रोज़ हैं वो बहुत डार्क कलर की हैं तो आप डार्क ब्राउन यूज़ करें, बट ब्लैक यूज़ मत करें। अगर आप ब्लैक यूज़ करेंगे तो आपके आईब्रोज़ बहुत चीप लगेंगी, क्योंकि वो बहुत डार्क हो जाएंगी। तो इसलिए अगर आपकी लाइट हैं आईब्रोज़ तो आप लाइट ब्राउन यूज़ करें, अगर आपकी आईब्रोज़ हैवी हैं तो आप डार्क ब्राउन यूज़ करें, बट ब्राउन ही यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल कर लिया है और इस ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को कॉम्ब कर लिया है। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा कलर होता है ना, जो हम अपनी आईब्रोज़ में फिल करते हैं, वो निकल जाता है और सारे कॉम्ब होके हमारी इसको ना आईब्रोज़ को एक इवन शेप मिल जाता है और फिनिशिंग भी आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ आईब्रोज़ भी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आईब्रोज़ को भी पैक कर लेंगे। आप बोलोगे आईब्रोज़ को कौन पैक करता है? ऐसा करने से आपकी आईब्रोज़ में नेचुरल लुक आएगा। तो इसलिए आप अपनी आईब्रोज़ को भी बहुत हल्के हल्के से अपने कॉम्पैक्ट से ही पैक करें। अब बारी आती है कि हमारे फेस पे हमें ब्लश ऑन चाहिए, बट मेरे पास ब्लश ऑन नहीं है क्योंकि मेरा जो आई पैलेट है ना वो न्यूड आई पैलेट है। तो इसलिए मैं यहाँ पे केवल अपनी आईब्रोज़ को हाईलाइट करने के लिए मैंने इसमें जो हाईलाइटेड दो शेड होते हैं, इसमें एक बहुत वाइटिश होता है, एक थोड़ा पिंकिश होता है। तो जो वाइटिश है मैंने उसको अपनी आईब्रोज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया। और ब्लश के लिए मैंने ये शुगर का पैलेट यूज़ किया है, क्योंकि मेरा जो आई शेडो पैलेट है ना वो न्यूड आई शेडो पैलेट है, उसमें ब्लशर नहीं है। लेकिन अगर आपका कलरफुल वाला आई शेडो पैलेट है ना तो उसमें आपको ब्लशर भी मिलेगा, तो आपको अलग से ब्लशर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वही ब्लशर अपने आई शेडो पैलेट से लगा सकते हैं, यानी आप ये वाला काम भी, चौथा काम भी आई शेडो पैलेट से ही कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारा आई शेडो लग जाता है तो बात आती है हाइलाइटर की। अब देखो, फिर से ये वाला काम भी हम अपने आई शेडो पैलेट से ही कर लेंगे, क्योंकि आई शेडो पैलेट में 2 टाइप्स के हाइलाइटर दिए हुए होते हैं, एक लाइट शेड में और एक हल्का सा पिंक शेड में और एक येलो शेड में भी होता है। तो आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग, अपने मेकअप के अकॉर्डिंग हाइलाइटर यूज़ कर लें। हाइलाइटर को हम अपनी चिक बोन्स पे यूज़ करते हैं, नोज़ के टिप पर यूज़ करते हैं और नोज़ के पीछे तक भी यूज़ करते हैं, और हम यूज़ करते हैं अपने अपर लिप के सेंटर पार्ट पे, यानी जो हमारी एम शेप का पार्ट होता है वहाँ पे, और अपनी चिन पे हल्का हल्का हम आईब्रोज़ के हाइलाइटिंग पार्ट में भी यूज़ करते हैं, यानी जो हमारे फोरहेड का सेंटर पार्ट होता है वो, और आईब्रोज़ का जो हमारा एकदम फिनिश पार्ट होता है वहाँ पे हम हल्का हल्का सा हाइलाइटर यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, हाइलाइटर का काम भी हमने यहीं से कर लिया है। अब बारी आती है लिपस्टिक की। अगर आप बिल्कुल न्यूड मेकअप कर रहे हैं तो आपके न्यूड पैलेट में बहुत सारे कलर होते हैं जो लिपस्टिक के शेड में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप अपने इंक्लाइन ब्रश से या किसी और ब्रश से सबसे पहले अपने लिप्स की लाइन को फिल करें, लाइन ड्रॉ करें। उसके बाद किसी भी कलर से, जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है उस कलर से आप अपने लिप्स को फिल कर लें। और यहाँ देखिए एकदम न्यूड मेकअप रेडी हो गया है। बट मेरे को न्यूड मेकअप नहीं चाहिए प्रॉपर, क्योंकि मेरी ड्रेस रेड कलर की है तो मुझे रेड लिपस्टिक चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रेड लिपस्टिक यूज़ करी है। और आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप मेकअप करें
तो आप एक ही चीज़ को हाईलाइट करें, या तो आप अपनी आइज़ को हाईलाइट करें और या फिर अपने लिप्स को हाईलाइट करें। तो यहाँ पे मैंने इसलिए आई मेकअप ब्राउन किया है और लिपस्टिक मैंने रेड लगाई है, क्योंकि मुझे अपने लिप्स हाईलाइट करने थे, क्योंकि एक ही चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं, दोनों करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। और यहाँ मैंने अपने लिप्स को पार्टी लुक देने के लिए उस पर हल्का सा गोल्डन शिमर लगाया है, वो भी मैंने अपने आई पैलेट से लगाया है, ये गोल्डन वाला कलर। और अब बारी आती है थोड़ा सा चमकने की, तो यहाँ से अपना आप गोल्डन हाइलाइटर लेके आप अपने ऐसे बोन्स पे लगा सकते हैं, जो ब्यूटी बोन्स होती हैं, और उसके बाद आप अपने मेकअप को मेकअप फिक्सर से फिक्स कर सकते हैं। मेरे पास मेकअप फिक्सर नहीं है तो इसलिए मैं फ़िक्स नहीं कर रही हूँ, बट मेकअप फिक्स करने से क्या होता है कि फिर मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है, और दूसरा क्या होता है, हमारे सारे प्रोडक्ट पाउडर बेस होते हैं, तो इसलिए हम मेकअप फिक्सर करते हैं तो हमारे फेस में शाइन आ जाती है। अब हमारे जो ये हेयर्स हैं, तो ये जो बेबी हेयर्स होते हैं ना, ये इस तरह से उठ जाते हैं, तो इनको सेट करने के लिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपने मस्कारा ब्रश का ये ब्रश। इससे ये वाले जो हेयर्स हैं ना एकदम चिपक जाते हैं, और अगर हम इनको हेयर स्प्रे से करते हैं ना, तो अगले दिन इनको जब हम कॉम्ब करते हैं तो ये बहुत खिंचते हैं, वो स्टिक हो जाता है। बट ऐसे अगर मैं मस्कारा ब्रश से करती हूँ ना, तो ये बिल्कुल भी खिंचते नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं और सेट भी हो जाते हैं। और अगर आपकी हेयर लाइन बहुत लाइट है तो आप हल्का सा इसको घिस कर यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी हेयर लाइन फिल हो जाएगी। लास्ट में आ गया ये मेरा ड्रेस। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा आज का मेकअप लुक? अगर आपको मेरा आज का मेकअप लुक अच्छा लगा है और मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आज मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और साथ में नीचे जो बेल आइकन का बटन दिया हुआ है उसको भी प्रेस कर लेना, और उसको प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लेना। उससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाता है। तो आज के इस मेकअप लुक में हमने सिर्फ यूज़ किया है ये आई शेडो पैलेट, एक ये वाला ब्रश, और एक ये इंक्लाइन ब्रश, एंड फाउंडेशन, एंड ये कॉम्पैक्ट। हमने ये 3 से 4 चीज़ें यूज़ की हैं, और लुक के साथ आप किसी भी वेडिंग में जा सकते हैं, आप पार्टी में जा सकते हैं, और इसी एक सिंपल एक पैलेट के साथ आप एक नॉर्मल वेकेशंस लुक वाला मेकअप भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर मिलूंगी कुछ न्यू वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।